वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 गणित के बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसका कुछ प्रश्न हमने जो इसका है वो कल ही कर लिया था। तो यहाँ हमने प्रश्न नंबर कितना 2 3 4 इसको हमने कल ही कर लिया था और आपको हम यहाँ पर 5 6 7 आज की क्लास में हम ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही डीपली में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई से चौड़ाई 4 अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या दे रखा है कि एक बाग है जिसकी जो किस आकार का है वो आयताकार का है। तो हम एक बाग यहाँ पर बना लेते हैं जिसका आकार कैसा है, एक आयताकार है। तो यहाँ पर देखिए हम एक बाग यहाँ पर बना लेते हैं जिसका आकार किसके आकार का है, आयताकार का है। तो इसकी लंबाई मान लेते हैं हमें यल दिया है और इसकी लंबाई हमने मान लिया माना। यहाँ पर देखिए अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो इसका दिया है, जो इसका बाग बाग का जो दिया है चित्र वो कैसा दिया है, हमें उसमें कह रखा है कि इसका जो चित्र बनेगा वो आयताकार बनेगा। मतलब कि एक आयताकार बाग है, मतलब हमने एक आयताकार बाग बना लिया। तो सबसे पहले अब क्या कहा है कि जिसकी लंबाई से चौड़ाई 4 अधिक है। अब यहाँ पर आप मानोगे कि माना, अब आप मानोगे कि बाग की लंबाई, बाग बाग की बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई का आप मान लीजिए यल है और चौड़ाई कितनी है, बाग की चौड़ाई यहां से चौड़ाई कितनी दे रखा है हमें बी। तो यहां पर देखिए अब एक तरफ हम यहाँ यल लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बी लिखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो लंबाई है वो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। मतलब कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना है, 4 अधिक है पहले से। मतलब कि लंबाई में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। मतलब कि जो हमें दे रखा है यहाँ पर, यदि हम लंबाई में 4 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। यदि कहता कि 4 गुना है, यदि गुना कहता तो यहाँ पर हम क्या करते, गुणा करते 4 से। परंतु कह रहा है कि 4 अधिक है, मतलब कि 4 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब हमारा जो है ये यहाँ से समीकरण बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ से अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि यल यल माइनस बी बराबर 4, ये लिख सकते हो कि नहीं, आप बताइए। बी को इधर लाएंगे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 4 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इन्होंने दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना है कि 36 मीटर है। तो आप बाग की बीमा ज्ञात कीजिए, मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो बाग की, अब देखिए अगली शर्त हमें क्या रखा है कि अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले आप जानिए कि इसका जो परिमाप होता है, परिमाप कितना होता है। तो परिमाप इसका कितना होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, इसका परिमाप ये होता है। अब इसका जब आप अर्ध परिमाप निकालोगे, अर्ध जो इसका अर्ध परिमाप आप निकालोगे, अर्ध परिमाप आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, जब अर्ध परिमाप निकालोगे तो इसको 2 से आप भाग दे देना, इसका जो है अर्ध परिमाप निकल जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। मतलब कि यल प्लस बी बराबर इन्होंने कितना दे रखा है 36। आप इसे समीकरण 2, तो आप देखिए समीकरण 1 और 2 के यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से ये आराम से बी से भी कट जाएगा। इन्हें ये सवाल इस प्रश्नावली में नहीं देना था। क्यों नहीं देना था, तो आप जानते नहीं हो कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, विलोपन विधि कैसे करते हैं, कैसे हमें x और y का मान निकालना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर रख दिया है। तो हम आपको बताएंगे इसी प्रश्नावली के जस्ट खत्म होने के बाद हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, दोनों एक ही क्लास में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए अब आप जब इसे समीकरण लिखेंगे कि समीकरण एक व, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि समीकरण एक व समीकरण को समीकरण 2 को जोड़ने, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ जब जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिए यल प्लस बी, यहाँ से क्या है यल माइनस बी बराबर 4 हो जाएगा, यल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए 2l हो जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 40। तो यल बराबर कितना हो जाएगा 40/2, कितना हो जाएगा 20। तो यल बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया 20 मीटर। तो यल बराबर हमें 20 मीटर प्राप्त हो गया। यदि हम यल का मान इसमें रख देते हैं, आप इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए यदि हम यल का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां से देखिए बी का मान यहां से प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग यहां लिखोगे कि यल का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां से जब आप रखोगे तो इसका मान यल की जगह पे आप 20 रखोगे, यल के स्थान पर कितना रखोगे 20 + 4 = 20। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 24। तो अब आप देखिए, अब आपको देखिए इसने कह रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखिए हमारा जो मान आ गया, जो हमारा यहाँ से मान आया वो एकदम करेक्ट मान है। तो यहाँ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 24 मीटर हो जाएगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अतः इसकी लंबाई बराबर इतना और चौड़ाई बराबर इतना। आप यहाँ से इसका मान देख सकते हैं कि हमारा जो मान आया है वो सही आया है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी हमने यहाँ पर समझाया है। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोगों को प्रश्न नंबर 5 एकदम आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी पेन लेके बैठिए। तो यह आपको हम यहाँ पर एकदम बहुत ही आसान भाषा में समझाए। तो देखिए अब इसको हम मिटाते हैं। तो अब प्रश्न नंबर कितना लगाएंगे 6। प्रश्न नंबर 6 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आप लोग एक बार प्रश्न को 6 को पढ़िए, देखिए क्या दिया है उसमें। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 देखिए दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी अधिकतम समीकरण लिखिए। मतलब आपको एक दे रखा है और आपको एक बनाना है खुद से, ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, मतलब कि आपको एक समीकरण यहाँ पर दे रखा है। देखिए आपको यहाँ पर एक समीकरण क्या दे रखा है कि 2x + 3y - 8 = 0। आपको यहाँ पर एक, मतलब ये एक समीकरण आपको दे रखा है, मतलब कि आपको अपने आप से एक दूसरा समीकरण बनाना है, जिसके लिए पहली शर्त इन्होंने दे रखा है कि वह एक प्रतिच्छेदी रेखा हो, वह एक प्रतिच्छेदी रेखा हो। दूसरा इन्होंने क्या रखा है कि वह एक प्रतिच्छेदी रेखा हो, वह एक समांतर रेखा हो। कैसी रेखा हो, समांतर रेखा, एक इन्होंने ये दे रखा है। और तीसरा इन्होंने क्या दे रखा है, समपाती रेखा हो, समपाती रेखा इन्होंने एक ये दे रखा है। तो अब आप लोग देखिए, अब आपको एक यहाँ पर समीकरण दे रखा है, अब आपको ऐसा एक अपने आप से समीकरण बनाना है कि वह एक प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या करते हो आप कि a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। तो देखिए इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यदि इतना हम कर देते हैं तो हमें कैसी रेखा प्राप्त हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। समांतर के लिए a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के लिए, परंतु यह बराबर नहीं होगा c1/c2 के लिए। तीसरी रेखा जो होगी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, परंतु ये बराबर होगा c1/c2 के। यदि ये तीनों कंडीशन अगर हम दूसरा समीकरण बनाते हैं, इसको तुलना करने पर अगर ये सब प्राप्त हो जाता है तो हमें यहाँ से प्रतिच्छेदी रेखा मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसको आप समीकरण नंबर कितना मानोगे, यहाँ पर आप इसको मानोगे समीकरण नंबर 1। तो आप एक समीकरण दो समीकरण बनाइए, मतलब एक दिया है आपको, यहाँ से एक समीकरण और बनाना है कि आपको ये पहली कंडीशन मिल जाए कि a1/a2 बराबर ना हो किसके, तो b1/b2 के। तो आप यहाँ से क्या लिख दीजिए, आप यहाँ से इसका मान रख दीजिए यहाँ पर, जैसे 4x, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए कि माइनस, यहाँ से क्या लिख दीजिए -5y, और यहाँ से क्या लिख दीजिए -6 = 0।
आप इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो जब इसे मान लेंगे तो जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ से 1/2 प्राप्त हो जाएगा, परंतु यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ये बराबर ही नहीं होगा। तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि आप लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना, यहाँ से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए जब आप लोग इतना लिख दोगे यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि a1 का मान निकाल लेना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब आप लोग देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अभी आपको यहाँ पर कठिन लग रहा होगा, परंतु अभी देखिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ देखिए जब आपको a1 का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, a2 का मान यहाँ से 4 मिल जाएगा, b1 का मान कितना मिल जाएगा, 3, -5 -8 और -6। तो अब आप देखिए इसमें आपको यही करना है, आपको इन दोनों को ऐसा मानना है, पहला वाला तो मतलब कट जाए, आपको पहला वाला जो यहाँ पर दिया रहेगा हमेशा आपको उसी का दुगना यहाँ पर मान लेना चिन्ह के साथ। दूसरा वाले में अगर प्रतिच्छेदी रेखा कहता है तो आपको यहाँ पर ऐसा मानना है कि ये जो है, यदि हम इसको अनुपात निकालें तो ये पहला अनुपात दूसरे के अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ 5 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते, 6 आप नहीं मान सकते क्योंकि 3 एक कम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा यहाँ पर। आप 7 भी मान सकते हैं, आप +5 भी मान सकते हैं, ऐसा दिक्कत कोई बात नहीं है कि हमने यही माना है। तो आप चाहे जो मानो, बस इसके बराबर नहीं आना चाहिए। तो जब इसका अनुपात निकालोगे तो 2/4 बराबर 3/-5। तो जब इसको काटोगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ देखिए ये कट गया, तो 1/2 बराबर नहीं है 3/5 के। तो आप जब इतना आप लिख दोगे तो वहां से देखिए आपको पहली कंडीशन प्राप्त हो गई कि ये आ गया। अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिला कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो देखिए जब आपको इस प्रकार की कंडीशन मिल गई तो इसका मतलब क्या होता है, अभी देखिए हमने क्या लिखा है, इसका मतलब होता है कि यह एक कैसी रेखा है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो आपको जब इतना प्राप्त हो गया तो आप समझ लिए कि यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है, तो आपको ऐसा यहाँ पर मानना है कि यह इसके बराबर ना आए। तो अब देखिए पहला आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार दूसरा, अब आपको यहाँ आपको +6 मान लेना है और इसको यही रहने देना है। तो जब ऐसा करेंगे तो आपको 2 यहाँ से प्राप्त, मतलब 2 आपको बराबर मिल जाएगा, और तीसरा आपको बराबर नहीं मिलेगा। आप यहाँ कुछ भी मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो हम माने हैं वही माने हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको और इसको। तो यहाँ देखिए अब आपको यहाँ से देखिए, अब इतना जब आप लिखोगे दूसरे कंडीशन के लिए, इसके लिए, तो इसके लिए आप यहाँ से क्या मान लोगे, +6। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, 2 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 6 मिला। अब यहाँ से क्या मिला, -8 -6। अब यहाँ से जब इसका अनुपात निकालोगे तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, बराबर नहीं होगा। देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब इसे जब 2 से काटोगे तो यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। परंतु यहाँ कितना होगा, 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब कि आपको यहाँ से 1/2 प्राप्त हुआ, यहाँ से 1/2, परंतु यह क्या नहीं प्राप्त हुआ, यह 4/3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि आपको जो कंडीशन हुई वो कैसी कंडीशन प्राप्त हुई, C1/C2 के। तो अब देखिए जब आपको जब इस प्रकार की यहाँ पर कंडीशन जब प्राप्त होगी तो आप वहां क्या मान लोगे कि वह एक समांतर रेखा है, क्योंकि हमें इसमें दे रखा है कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो वह एक समांतर रेखा होगी। तो आपने बता दिया, आपने समीकरण को बदल दिया। तो आप देखिए अब आपको ऐसा यहाँ पर मानना है कि यह तीनों में बराबर। देखिए जब तीनों में बराबर को मानना हो तो वहां पर जो लिखा है चिन्ह के साथ आप उसी का दुगुना समीकरण मान लीजिए, तो आपको वहां पर तीसरा भी बराबर मिल जाएगा। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पर -6 माना था, अब यहाँ पर क्या मान लेंगे, -16 मान लेंगे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और कुल 1/2 आ जाएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वही सब सेम चीज करना है। यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ से 2 हटा देना है, इसको हटा देना है, इसको 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 इसको। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए आपको जो मान दिया है उसी का दुगुना कर देना है। 3 6 -8 दिया है, -16 आपने माना है। तो जब इसका आप निकालोगे अनुपात तो यहाँ से देखिए आपको अनुपात यही प्राप्त होगा।
तो जब सबको काटोगे तो यहाँ से आपको 1/2, 1/2 माइनस है माइनस 1/2, तो यहाँ से मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और बराबर C1 अपान C2। तो देखिए जब आपने यहाँ पर यही इसी समीकरण को आपको लिख देना है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हमने यहाँ पर पहले ही देखा, पहले ही आपने यहाँ पर लिखवा दिया कि क्या, कि संपाती रेखा में ऐसी कंडीशन हमारा ऐसा केस बनता है। जब आपको ऐसा केस यहाँ पर प्राप्त होगा तो आप डायरेक्ट इसी का जो समीकरण दिया रहेगा चिन्ह के साथ आप इसी का दुगुना मान लोगे, तो आपको जब इस प्रकार का आप प्रोसेस सब कर दोगे तो आपको यह प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किए हैं ताकि आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाए और आपको दिक्कत ना हो। तो हमारा जो लास्ट सवाल है वो 7वां सवाल है, उसे आप बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, बहुत ही डीपली में हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको मिटाते हैं, मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उसी को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब, बाबूजी आप लोग यहाँ से देखिए, बाबूजी यहाँ से आपको क्या देखना है कि समीकरण देखिए, एक बार हम आपको पढ़ के सवाल बता देते हैं कि यहाँ पर सवाल है क्या। सवाल है कि हमारा एक समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचे। सबसे पहले आपको इसका एक ग्राफ बनाना है और आपको कुछ नहीं करना। इसमें कह रहा है कि x अक्ष पर इन रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक x अक्ष पर आपको यहाँ पर मतलब कि किसी न किसी प्रकार का एक ऐसे चाहे आपको यहाँ पर त्रिभुज प्राप्त होगा। तो इसी त्रिभुज का आपको क्या करना है, शीर्ष आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम आपको एकदम यहाँ पर आसान भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका जो दिया है कि x माइनस वाई प्लस 1, यहाँ से देखिए कैसा सवाल है 7वां। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 इन्होंने दे रखा है। तो इसका हम चलिए x और y का यहाँ पर अलग अलग मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको, x माइनस वाई बराबर कितना होगा -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस वाई। तो यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ पर दो कॉलम बना लेना है, एक x का और एक y का। हम सिर्फ तीन मान निकालेंगे, 3 से यह आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जब y बराबर हम कितना रखेंगे, मान लीजिए कि y बराबर हम माइनस में नहीं ले जाते हैं, प्लस में ही सब मान रखते हैं। तो y बराबर जब हम 1 रखेंगे, प्लस 1 रखेंगे, तो हमें इसका मान किसके बराबर, -1 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो x का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि हम इसका मान 2 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं, तो हमें 2 में से 1 माइनस प्लस 2, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि हम y बराबर 3 रखते हैं, y बराबर जब 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका देखिए जो निर्देशांक मिल गया 0,1 मिल गया, 1,0 मिल गया हमें यहाँ से, और कितना मिल गया 2,3। तो यहाँ से देखिए जब इतना निर्देशांक आपको प्राप्त हो गया तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक समीकरण का हम यहाँ पर खींच के बना लेते हैं, दूसरा समीकरण का बनाएंगे। तो यहाँ से ग्राफ हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि जो उसमें त्रिभुज बने वह आपके समझ में आए पूरा। तो देखिए यहाँ से हम मानेंगे, तो यहाँ से इसका जो होता है 0,0 होता है, इसी को हम कहते हैं मूल बिंदु या अक्ष, x अक्ष होता है, y अक्ष, और ये x डैश अक्ष और ये y डैश अक्ष। तो इतना आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए आप लोगों को इतना यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ खींच लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे से ही गिनती शुरू होगी, नहीं तो आप लोग ऊपर से 1 2 3 इस प्रकार करते चलिए। तो यहाँ से देखिए अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहला जो हमें x पर हमें कहीं नहीं चलना है, x पर हमें कहीं चलना भी नहीं है, इस पर 1 चलना है, इस पर 1 चलना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 0,1। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 0,1। तो इस पर 1 चलना है, इस पर 2 चलना है, इस पर 1 चलना है, इस पर 2 चलना है। मतलब x पर हमें 1 चलना है और y पर हमें 2 चलना है। तो देखिए यहाँ से देखिए कितना हो गया,
1,2 यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। इस पर x पर हमें 2 चलना है, y पर हमें 3 चलना है। x पर हमें कितना चलना है, 2 चलना है, और y पर 3 चलना है। x पर 2 देखिए हमने यहाँ पर, जब आप पटरी पेन की सहायता से जब आप बनाओगे तो वह एकदम क्लियर आपको बनेगा और आपको एकदम सीधी लाइन में, सीधी रेखा में आपको प्राप्त होगा। तो देखिए कितना हो गया, 2,3। तो आप देखिए यहाँ से एक हमें रेखा, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, तो उसको यहाँ पर हम ऐसे खींच देते हैं। तो देखिए जब आप लोग एकदम पटरी पेन की जब सहायता से बनाओगे तो आप लोगों को एकदम क्लियर आपको सीधी लाइन यहाँ से प्राप्त होगी। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पर बनेगा। तो जब आप पटरी पेन की सहायता से बनाओगे तो आपका एकदम सीधा वहाँ पर, क्योंकि इसका जो अंतराल होता है इसका आप मान के जब वहाँ पर 1 2 3 जब पूरा माप के वहाँ पर करोगे तो आपका एकदम सही बनेगा। तो देखिए हमने पहले समीकरण के लिए यह इतना लगा दिया। आप लिखोगे कि यह कौन सी रेखा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वाली रेखा है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है। अब हम देखिए जो दूसरा समीकरण दिया है उसका यहाँ पर हम खींचते हैं, जो दूसरा समीकरण दिया है उसका यहाँ पर खींचते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है कि 3x प्लस 2 वाई, 3x प्लस टू वाई, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 3x बराबर 12 माइनस 2y, x बराबर 12 माइनस 2y अपान 3। तो यहाँ से देखिए, अब आपको देखिए यहाँ से x और y का अलग अलग कॉलम यहाँ पर बना लेना है। 3 मान हम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। हम अगर मान लीजिए कि हम और कहीं भी, मान लीजिए कि और हम यदि इस समीकरण का और हम निकालते तो हमें ऐसे ही मिलते जाता, यहाँ काटता इस प्रकार 3 पर आता, फिर ऐसे ही सीधा सीधा मिलते जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको y का अलग अलग मान रख देना है और x का अलग अलग मान आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मान लीजिए कि y बराबर आपने एक में 0 रखा, y बराबर जब 0 रखें तो इतना पद 0 हो जाएगा। तो जब इसको 3 को हम इससे काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 3 12। तो एक बार आप तो ये कर लिए। अब एक बार आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 6 16, 16 3 से कटेगा भी नहीं। तो यहाँ देखिए आपको y बराबर क्या रखना है, y बराबर मान लीजिए कि आप क्या रखते हैं, y बराबर मान लीजिए 4 रखते हैं तो तब भी नहीं होगा। 3 रखते हैं, 3 दूना 6, 12 6 18। और हाँ देखिए y बराबर मान लीजिए कि आप कितना रखते हैं, 4 नहीं 3, y बराबर मान लीजिए कि आप 3 रखते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है ना। हाँ तो ठीक तो है, 6 घट जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 6/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। अब एक मान और निकाल लीजिए आप, एक मान देखिए आप यहाँ क्या रखेंगे, y बराबर मान लीजिए कि आप लोग कितना रखते हैं, 5 दूना 10, 10 नहीं कटेगा तो 7 3 21, 3 7 21। मान लीजिए कि आप यहाँ रखते हैं 5 दूना 10, 2 22 हो जाएगा। 6 रखते हैं तो 6 दूना 12, 12 12 24, तो 6 3 18 नहीं कटेगा। तब भी आपको माइनस में यहाँ पर रखना होगा कुछ। मान लीजिए कि आप -1 रखते हैं तो यहाँ पर तब भी नहीं आएगा। -2 रख के देख लीजिए, तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर -3 रखते हैं, यहाँ पर -3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18/3। तो 3 छंग 3 एक कम 3, 3 छंग 18। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर कितना रखते हैं, -3 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर 1 1 2 3, तो यहाँ -3 -2 -1। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया,
0 4 कामा 0 2 कामा 3 6 कामा -3। अब यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ पर x पर मतलब कि आपको y पर भी यहाँ बनाना होगा 1 2 3 1 2। एक बार हम फिर से इसको मान को चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि y बराबर आपने कितना रख दिया -3, तो -3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 6 7 8 18 हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 3 6 18। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब आपको इतना मान मिल गया। तो आपको 4 कामा 0 चलना है, मतलब x पर 4 यहीं, y पर 0 कहीं चलना ही नहीं है। तो यह कितना हो जाएगा 4 कामा 0। दूसरा आपको क्या रखा है 2 कामा 3, तो यहाँ आपको इस पर 2 चलना है और उस पर 3 चलना है। तो देखिए ये कॉमन मिल गया यहाँ से 2 कामा 3, हमें देखिए कॉमन मिल गया यहाँ से। और तीसरा निर्देशांक क्या दिया है 6 कामा -3, तो आपको इस पर 6 चलना है और इस पर कितना चलना है -3, तो -3 यहाँ होगा। तो यहाँ से जब इसको आप यहाँ से मिलाओगे ऐसे, तो आपको एक ऐसी रेखा यहाँ से प्राप्त होगी। कितना हो जाएगा 6 कामा -3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कटा और यहाँ कटा, तो जब आप इसको ऐसे मिलाओगे तो आपको ये देखिए एक सीधी रेखा आपको यहाँ से ऐसे प्राप्त होगी। एक सीधी रेखा यहाँ से ऐसे देखिए ऐसे प्राप्त होगी। जब आप पटरी पेन की सहायता से खींचोगे तो आपको एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी। और इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। अभी मान लीजिए कि इसमें हल पूछता कितने कितने हल होंगे, तो यह देखिए ये रेखा एक ही जगह पर काट रही है, तो इसका केवल एक हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखा हमारी। तो यहाँ देखिए हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज देखिए ये वाला त्रिभुज ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक त्रिभुज यहाँ पर देखिए बन रहा है कि नहीं। हमें देखिए कह रहा है कि x अक्ष पर, तो ये भी हमारा x अक्ष है और ये भी हमारा x अक्ष है। तो यहाँ पर आप इस लाइन का यहाँ नामकरण कर दीजिए, क्या है कि 3x, यहाँ पर इसका लिख दीजिए 3x + 2y माइनस कितना दिया है 12 बराबर 0। यही हमारी जो है रेखा है। अब इन्होंने कहा है कि इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे कि अतः निर्देशांक, इसको हम मिटा देते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। तो अब आपको लिखना है कि अतः निर्देशांक, अतः शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक। जब आप लिखेंगे कि अतः शीर्ष के निर्देशांक, तो यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ लिख लिए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। तो यहाँ देखिए अब आपको पहला निर्देशांक मान लीजिए कि कितना हो गया 1 कामा, इसका निर्देशांक कितना होगा, यहाँ पर 1 काट रहा है, इसका मतलब कि इसका निर्देशांक को यहाँ से देखिए, यहाँ ये कितने पे काटा है, यहाँ पर 1 कामा, देखिए पहला जो निर्देशांक होगा वो 2 कामा 3 होगा, पहला निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक यहाँ पर 4 कामा 0 होगा, तो 4 कामा 0 होगा। तीसरा निर्देशांक हमारा यही होगा, यहाँ 0 कामा 0 है। तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार यहाँ से बढ़ाए थे तो x पर हमने कितना चला था -1, y पर कितना चला था +1। तो यहाँ लिखेंगे कि -1 और +1, यही इस त्रिभुज का निर्देशांक होगा। तो आप देख लीजिए इन्होंने कहा है कि आप त्रिभुज के निर्देशांक को बताइए और त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कि जो त्रिभुज बना है इसको आपको छायांकित करना है, तो इसे हम मिटा देते हैं। तो वहां पर जब इस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिलहाल देखिए, तो आप क्या करेंगे, इसको छायांकित कर देंगे। क्या करेंगे, इसको आप ऐसे छायांकित कर देंगे। यहाँ पर इसको देखिए आप ऐसे, जो त्रिभुज ये बन रहा है आप छायांकित कर देंगे। तो हमने जो यहाँ पर मान जो माना था, यहाँ पर मतलब x का हमने अलग अलग मान रखा था, तो y का अलग अलग मान आया था। तो आप उसकी जगह पे चाहे जो रख सकते हैं, आपको सेम जब एकदम सही कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको इसी प्रकार का x अक्ष पर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, त्रिभुज आपको प्राप्त होगा। और इसे आपको एकदम रंग देना है बढ़िया से, उसमें कहा है। और आपको यहाँ तो मेन पॉइंट इसमें शीर्ष है, शीर्ष पूछा है और आपको इसको ऐसे छायांकित कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो है इसमें सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें 2 प्रश्न हमने छोड़ा है, पहला और दूसरा।
पहले में 2 भाग है, उसको हम यहाँ पर कल की क्लास में आपको बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप तक अभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह सवाल कैसा लगा। यदि आपको इसमें कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में, आपको रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ मिलेगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको देखकर उसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पर जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो कमेंट में आप बताना। तो जय हिंद, जय भारत।